पाकिस्तान वाकई मैरीटाइम सेक्टर के एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। गुज़िश्ता चंद माह में रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग, रिकॉर्ड ट्रांसशिपमेंट, पोर्ट पर बढ़ती हुई सरगर्मियाँ, आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहरी अहमियत में इजाफा। क्या ये सिर्फ खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी, खुसूसन आबनाए हरमज़ के तनाज़े का नतीजा था, या फिर इसके पीछे हुकूमती पॉलिसी, बंदरगाहों की इस्तेदाद और इदारों की कारकर्दगी भी शामिल है? इन्हीं सवालात को जानने के लिए आज हम कराची पोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लेंगे और मुतल्लिका हुकाम से बात करके ताज़ा तरीन हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएंगे। जहाँ तक नज़र जा रही है, दियो हैकल कंटेनर्स हैं, मुख्तलिफ रंगों के कंटेनर्स हैं। ये है वो पोर्ट की दुनिया जहाँ पे कंटेनर्स की हैंडलिंग की जा रही है। क्रेनें एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक रही और ये मसरूफियत बता रही है कि पाकिस्तान की समंदरी तिजारत इस वक्त अपने उरूज पर दिखाई दे रही है। यही है जो हुकाम यहाँ पे बता रहे हैं कि मुख्तलिफ क्रेन्स के ज़रिए कार्गो जो हैंडल किया जा रहा है, जो पाकिस्तान पहुँच रहा है या यहाँ से जाना है मुख्तलिफ मनाजिल की जानिब, और जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, तो जो यहाँ पे ऑफिशल्स हैं वो ये इसलिए पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि मुस्तकबिल में भी ये सस्टेनेबल रहेगा, ये जो कारकर्दगी है ये बेहतर रहेगी और यहाँ पे पोर्ट ऑपरेशंस इसी तरीके से बरकरार रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान मैरीटाइम सेक्टर में रिसेंट पास्ट में बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ देखी गई हैं, मस्बत पेशरफ्त हुई है, रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग हुई है, ट्रांसशिपमेंट में इजाफा हुआ है कराची पोर्ट पे। तो इसके लिए बुनियादी जो ज़रूरत थी बहुत तवील अरसे से, वो ये थी कि ड्रेजिंग की जा सके ताकि जो दुनिया के बड़े बड़े शिप्स हैं वो यहाँ पर लाए जा सके और उनके लिए उनसे कार्गो हैंडलिंग हो सके। इस वक्त कैप्टन गुलाम हबीब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस ड्रेजर के कैप्टन हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, क्या कहेंगे, ये जो मरहला है कितना इम्पोर्टेंट और ये कितनी बड़ी कामयाबी है? नहीं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि हमने फाइनली अभी जो हमारी कैपिटल ड्रेजिंग हुई है उसमें 13.5 से हम लोग स्ट्रेट अवे ये KGTL के साथ साथ हम 14.5 पे चले गए, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ शिप हैंडलिंग इट्स अ ह्यूज सक्सेस, क्योंकि अभी 14 मीटर ड्राफ्ट के तो जहाज़ सर्टनली हमारे पास आएंगे ही आएंगे, तो इट्स अ ह्यूज सक्सेस इन दैट स्टांस। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल कैप्टन गुलाम हबीब हमारे साथ मौजूद थे और ये ना सिर्फ रिसेंट पास्ट की बात है बल्कि उम्मीद ये की जा रही है कि मुस्तकबिल में भी ये जो ट्रेंड है ये बरकरार रहे। इसीलिए जो ड्रेजिंग का मरहला ना सिर्फ इस वक्त किया जा रहा है बल्कि इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत जारी रखा जाएगा। पोर्ट पे तरक्की की बात हो रही है, पोर्ट पे रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे अवामिल हैं जो यहाँ पे मुतल्लिका जो हुकाम है, जो एक टास्क फोर्स, मैरीटाइम टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसके तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। आज मेरे अक़ब में जो ये शिप नज़र आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा कार्गो शिप है जो तवील अरसे बाद कराची पोर्ट पर आया है। अमूमी तौर पे इतने बड़े शिप्स कराची पोर्ट पे नहीं आते रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हुक्काम है वो हमें बताते हैं कम से कम 2000 यूनिट से ज़ायद कारें हैं इस शिप में, एक मारूफ ब्रांड की, जो कि पाकिस्तान के लिए मंगवाई गई हैं। मजमूई तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये एक कराची पोर्ट के ऑपरेशंस जो हैं उनमें रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की अल्टीमेटली जो ब्लू इकॉनमी है वो फ़रोग़ पाएगी और जो फिशरीज़ की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा हो सकता है, जो सी के थ्रू एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा हो सकता है, जो इम्पोर्ट्स हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि पहले हमें छोटे शिप्स को यहाँ पे बुलवाना पड़ता था। 60,000 टन का जो शिप आता था, लेकिन अब ड्रेजिंग हुई है, चैनल की जो डेप्थ है वो बढ़ाई गई है, बर्थ के साथ जो बेसन्स हैं, जो किनारे होते हैं वहाँ पे ड्रेजिंग करके डेप्थ बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे अब जो हैवी शिप्स हैं 1,20,000 टन तक के वो यहाँ पर आ सकते हैं और शिप ब्रेकिंग जो इंडस्ट्री है वो शुरू होने जा रही है। शिप यार्ड्स मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उन्होंने लगाने की बातें की हैं। तो मजमूई तौर पे जो कराची है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, उस पर बड़ा ज़बरदस्त और पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। जुग्राफिया हमेशा पाकिस्तान की ताकत रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस जुग्राफिया को मुस्तकिल पाकिस्तान की माशी ताकत में बदलने में कामयाब होंगे, या फिर हालिया कामयाबियां सिर्फ खित्ते के गैर मामूली हालात तक महदूद रहेंगी। कराची पोर्ट से मोनिस अहमद, समा, कराची।